सत साहिब हम सब के अंदर विराजमान मेरे परमपिता परमात्मा परम सद्गुरु स्वामी दयाल पुरुष बाबा श्री गिरिराज महाराज को अनंत अनंत प्रणाम। आप सब लोगों को सादर सत साहिब। आज आप लोगों को जो उपदेश सुनाने जा रहा हूँ, ये पूरा का पूरा रूहानियत का उपदेश है, स्पिरिचुअलिटी का उपदेश है। इसमें क्या है, कौन समझ सकता है? ये चेतन आत्मा समझ सकती है इस उपदेश को, माइंड समझ नहीं सकता। ठीक है, लेकिन किसको सुनाना है? आप लोगों को। आप किस स्तर पे हैं, माइंड किस स्तर पर हैं, और अब आपको आप जैसा होकर के फिर वो चीज़ बताई जा सकती है। ठीक है, तो माइंड के स्तर पर पे ही इस चीज़ को बताया जा रहा है पूरी पूरी रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी है ना। तो इसे ज़रा गौर से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए और मेरे साथ साथ चलिए। मैं कभी भी किसी भाई बहन से पूछ सकता हूँ मैं क्या बता रहा था, तो सतर्क रहें। सत साहिब। सदगुरु रविदास महाराज क्या कह रहे हैं कि अंधी दुनिया हुई दीवानी, साहिब छोड़ यम हाथ बिकानी। गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? देखिए, ये जो दुनिया है, तो इस दुनिया में रहने वाले जो भी हैं जीव, किसी भी योनि में हैं, है ना, सब के सब अंधकार में है, अंधेरे में है, प्रकाश में नहीं है। ठीक है, लेकिन यहां पर ही अपने आप सब कुछ मान ले कि यही सब कुछ है। मालिक को छोड़ करके और यम के हाथ बिकते रहते हैं, बिक रहे अनंत युगों से। तो ऐसे किसका निपटारा कैसे हो? तो इसके लिए देखिए कई चीज़ें विचार में आएंगी। आप खूब गौर से एक एक चीज़ को समझने का प्रयास करें। तो ये गुरु महाराज ने क्यों कहा अंधी दुनिया हुई दीवानी, साहिब छोड़ जब हाथ बिकानी? ये 2-3 दिन से मैं सत्संग में सुना रहा हूँ, सबको बता रहा हूँ। गुड़गांव में भी सत्संग था, वहाँ भी बताया था, रात को सत्संग था उसमें भी बताया था, और अब आप लोगों को अभी बताया जा रहा है। क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जो परमपिता परमात्मा का जो असेंस ऑफ ट्रुथ है, उसमें मौजूद कौन हो सकता है? ये परमपिता परमात्मा का चेतन नूर आत्मा, ये मौजूद हो सकता है, ये इसको समझ सकती है। लेकिन मौजूदगी कहाँ है? इस शरीर और माइंड में है। तो इस शरीर और माइंड में मौजूदगी होने की वजह से जो शरीर और माइंड में मौजूद हैं वो धर्म के ठेकेदार, और जो शरीर और माइंड में मौजूद हैं वो दोनों ठेकेदारों के हाथ बिक रहे हैं, वो उनके विषय में महाराज बता रहे हैं कि कैसी अंधी है दुनिया और कैसे अंधे हैं वो गुरु जो दुनिया को बेवकूफ़ बनाते हैं और ये बेवकूफ़ बनते हैं, है ना। क्या है, अपने जो धर्मशास्त्र हैं उनके आधार पे ये धर्म के ठेकेदार क्या बताते हैं कि नारद की 84 काटी। कि नारद की 84 कैसे कटी वो बता रहे हैं। मैं नहीं बता रहा हूँ, आप सुनना उसको। कि नारद मृत्यु लोक में आया, मतलब इस जमीन पे यहाँ आया, तो यहाँ पर आकर के फिर वो वापिस त्रिकुटी में, या जिसको अपन बैकुंठ कहते, बैकुंठ जब जाने लगा गया तो वहाँ उसको मना कर दिया गया कि तुम इस बैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सकते, कि मृत्यु लोक में जो भी गया है ना, वो अगर यहाँ आना चाहे, वापस आना चाहिए, तो बिना गुरु धारण किए वो वापस नहीं आ सकता। तो तुमको मृत्यु लोक में जाकर के गुरु धारण करना पड़ेगा, तभी तुम यहाँ मृत्यु लोक में आ सकते हो। ऐसे मृत्यु लोक में तुमको प्रवेश नहीं मिलेगा।
ठीक है। तो नारद ने कहा कि मैं तो जानता नहीं, किसको गुरु बनाऊं। तो वहाँ पे दो विष्णु जी जो थे वो कहते हैं कि भाई तुम जाओ और उठो, सबसे पहले सुबह सबसे पहले तुमको जो मिले उसी को गुरु बना लेना, उसको गुरु बना लेना। ठीक है। वो आए, सुबह जगे, तो जगे तो क्या हुआ उनको, और एक मछुआरा था जो समुद्र में जाल बिछाकर मछलियाँ फंसा करके अपनी जीविका कमाने के लिए जा रहा था, वो मिला। तो उनको क्या किया कि उसको गुरु बना लिया। उसने उससे प्रार्थना की कि ऐसे ऐसे विष्णु भगवान ने मुझे आदेश दिया है, तो आप मेरे गुरु बन जाओ। तो अब बेचारा वो जानता तो कुछ नहीं है, वो तो मछली पकड़ना जानता है, समुद्र में जाल बिछाना जानता है ना। लेकिन कहा कि बना ले, तो उसने उसको गुरु बना लिया, है ना। अब ऐसा गुरु क्या होगा, काना बाती कुर, तू चला मैं गुर, है ना, उर पीछा धर, तू चाहे तर चाहे मर। ठीक है। तो उसको गुरु बना करके जब वो वापस गया वैकुंठ, तो उसका स्वागत किया गया, नारद का स्वागत किया गया। ठीक है। और विष्णु जी भी खड़े होकर के उनको बोलते हैं कि भाई तुमने गुरु बनाया, बोल कैसा है। तो महाराज गुरु तो मैंने बना लिया, लेकिन वो तो मछुआरा है, और हे दुष्ट, तुम गुरु के प्रति ऐसी भावना रखते हो, जाओ तुमको 84 लाख योनियों में भुगतनी पड़ेगी, 84 लाख योनियों में जाकर तुम 84 लाख योनियों में भुगतनी पड़ेगी। श्राप दे दिया उसको। तो हाथ जोड़ के खड़ा होकर, महाराज मेरी गलती हो गई, माफ़ करो। और हम माफ़ करने वाले नहीं हैं, तुम जाओ, तुमको तुम्हारा गुरु ही माफ़ कर सकता है, वहाँ जाओ। ठीक है। तो वो आया, आकर के उस मछुआरे से मिल करके बताया कि महाराज ऐसी ऐसी घटना घटी है, और मेरे को 84 लाख योनियों में डालने के लिए श्राप मिल गया है, क्या करूं मैं। क्या करना है, तुम ऐसा कर, विष्णु जी के पास जा, वो जाकर के महाराज 84 लाख योनियों में मैं जाऊं तो सही, लेकिन मुझे बताओ तो सही, मांड के बताओ, है ना, जमीन पे मांड के बताओ या कागज पे मांड के बताओ, कैसे भी इसको बताओ सही कि 84 लाख योनियाँ कैसी होती हैं, कहाँ कहाँ हैं वो। और जब वो मांड दे विष्णु जी, तो तुम उसमें मतलब लोट पोलेट काट लेना, बराबर घूम जाना उसके अंदर ऐसे ही। ठीक है। तो ठीक है। और फिर विष्णु जी पूछे, तुम ये क्या कर रहे हो। महाराज कर क्या रहा हूँ, वो 84 लाख योनियाँ भी तेरी बनाई हुई हैं, अरे 84 लाख योनियाँ भी तेरी बनाई हुई हैं। ठीक है। तो तेरी बनाई हुई 84 लाख योनियों के अंदर मैं लोट पोलेट काट दिया, है ना, तो तेरी 84 कट जाएगी, है ना, तेरे को यहाँ 84 लाख योनियों में नहीं आना पड़ेगा। समझे, ऐसी दंत कथा है। तो आप अपने थोड़ा गौर से सोचिए, ऐसी 84 लाख योनियाँ कट सकती हैं क्या, ऐसे 84 लाख योनियाँ कट सकती हैं क्या। इस 84 में कैसे आया ये, 84 में आया कैसे। ठीक है। और इससे निकलने का क्या रास्ता है, वो आप लोगों को बताने जा रहा हूं। ठीक है। तो क्या है, देखिए, ये परमपिता परमात्मा का चैतन्य आत्मा, ये सचखंड का वासी था, सतपुरुष के दरबार में इसकी मौजूदगी थी ना। तो एकदम अमृत आनंद से परिपूर्ण परम प्रकाश, परम चेतन, परम शांत, खुशियों से भरा है, पूर्ण है, परफेक्ट है। वहाँ पे मौजूद था कौन, ये चेतन आत्मा। जितनी भी चेतन आत्माएं हैं जो इस 84 लाख योनियों में आकर के चक्र काट रही हैं, ये सतपुरुष की अंश हैं, और उसी की मौत से सचखंड में ही रहती थी,
और अपनी मर्जी से उस काल जिसने इस 84 जहाँ यहाँ ये जेल खाने की रचना की है, अपनी मर्जी से और हाँ करके इस काल के जेल खाने में आई हैं, काल के जेल खाने में आई हैं। ठीक है, कैसे आई? सत्पुरुष ने इनको आने का साधन दिया। उस साधन को बोलते हैं सत शब्द, वो चेतन धारा है। ठीक है, सूर्य है, सूर्य से किरण यहां आती है यहां पर, और उस किरण के साथ में कोई चीज आई तो उसको अगर सूर्य के पास जाना हो तो कैसे जाएगा? किरण के सहारे ही जा सकता है, किरण नहीं तो नहीं जा सकता। उसने बोला क्या कि देखिए, अभी जो धूप में बैठे हैं, जिनकी नज़र किरण से जुड़ी है, तो सीधे सूर्य के पास पहुंच जाएंगे। पहुंचते नहीं पहुंचते हैं। और जो छाया में बैठे हैं, वहाँ पे सूर्य की किरण नहीं है, तो क्या सूर्य के पास पहुंच सकते हैं? वो पहुंच सकते हैं क्या? नहीं पहुंच सकते, है ना। तो सूर्य के पास पहुंचने का तरीका, साधन क्या है? किरण। किरण से जुड़े तो वो पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही क्या है कि उस सत्पुरुष के वहाँ से सत्शब्द की धारा आई पारब्रह्म में, वहाँ तक ये आत्मा सत्शब्द के जरिए आई। जो सत्शब्द कहते हैं वो परमपिता परमात्मा का सच्चा नाम है, वो स्पिरिचुअल है, मेटीरियल नहीं है। ठीक है, जहां आई उसको बोलते हैं पारब्रह्म, उसको कहते हैं नाम। ठीक है, उसको सतगुरु महाराज कहते हैं कि नाम रहे चौथे पद माही, दुनिया ढूंढे त्रिलोकी माही, त्रिलोकी में बसता काल, चौथे पद में नाम दयाल। तो जिसको चौथे पद में कहते हैं कि जो नाम है वो है जो जिसके जरिए आत्मा नीचे उतर के आई थी और उसी को पकड़ के वापस जा सकती है, वो नाम है। ठीक है, वो पारब्रह्म में है, वो चौथा पद है, वहाँ है। तो यहाँ क्या है कि देखिए, वहाँ जब आगे चौथे पद में, तो काल ने क्या कलाकारी की? काल ने क्या कलाकारी की कि जो सत शब्द है वैसी की वैसी प्रतिध्वनि जड़ चीज में कराई। ये आप लोगों को पहले की बार बताया गया है कि जैसे अपन कुएं के पास आके कहें कि कुआ, तो अपन कौन है? अपन चेतन है। अपन बोल रहे कुआ, और कुएं की तरफ से आवाज आ रही है कुआ, वो कौन बोल रहा है? अपनी प्रतिध्वनि है, वो कुआ बोल रहा है, कुआ बोल रहा कुआ। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि इस चेतन आत्मा को और भ्रांति पैदा हो गई। क्या भ्रांति पैदा हो गई? कि जिस सत शब्द के जरिए में आई, वो सत शब्द कौन सा है? जो जिसकी जरिए आई, ये कौन सा है? ये नीचे क्या हो रहा है, ऊपर क्या हो रहा है? ठीक है, सबसे है कौन सा इसमें? तो उसको जो असली था उसको तो छोड़ दिया, और जो नकली था उसकी तरफ दिशा कर ली और उसको सुनने लग गई। ये चेतनात्मा, जो नकली शब्द जो था, इसको कहते हैं शब्द अनाहद निरंजन का भेष, है ना। वो अनद शब्द कहलाता है और वो निरंजन का भेष है। निरंजन ने वो प्रकट किया, वो सत्पुरुष का शब्द नहीं। ठीक है, उस शब्द को ये सुनने लग गई। किसके जरिए? इस जैसे अपन किस चीज को सुनते हैं तो कान से सुनते हैं, और किसको देखते हैं तो आंख से देखते हैं, और ये आंख और कान किसको कम्युनिकेट करते हैं? माइंड को, है ना। और माइंड को पता लगता है कि कौन बोल रहा है, ये दिखने वाला कौन है। ठीक है, तो उसी हिसाब से आत्मा के कान और आंख, तो आत्मा की जो आंख है उसको निरत कहते हैं, वो भी स्पिरिचुअल है। ठीक है, जैसे माइंड जड़ है, ये आंख भी जड़ है, ये कान भी जड़ है ना, मटेरियल है।
तो मेटेरियल चीज़ को समझा सकती है, ठीक है। मेटेरियल चीज़ स्पिरिचुअल को नहीं समझा सकती। स्पिरिचुअल क्या समझाएगी? ये माइक मुझे क्या समझाएगा? समझ सकता क्या? ये मटेरियल है, ठीक है। तो जो आत्मा की जो आँख और कान है वो स्पिरिचुअल है, वो चेतन है। उसकी आँख चेतनाक है, उसको बोलते हैं नीरत। उसका चेतन कान है, उसको बोलते हैं सूरत, ठीक है। तो ये आत्मा के अंदर कम्युनिकेट करने के तरीके हैं, साधन हैं। अगर परमात्मा की कोई चीज़ को कम्युनिकेट करना हो आत्मा को, तो किसके जरिए की जा सकती है? सूरत और नृत्य के जरिए, है ना। नृत्य से देख करके, ठीक है, आत्मा ये जान सकती है कौन है, परमात्मा को जान सकती है। और सूरत से सुन करके जान सकती है ये परमात्मा है, की आवाज़ है, ठीक है। तो उनको इस काल ने वहाँ से हटा दिया कि ये ताकत है जिसके जरिए मालिक के पास दोबारा जा सकते हैं, ये तो इसको मतलब यहाँ से हटाओ। तो उनको कहाँ लगाए? अपनी जड़ रचना में लगाना उसको। तो जड़ रचना में कैसे लगाया? मैंने आपको बताया कि जो प्रतिध्वनि की तो इको किया, है ना, उस इको को सुन करके ये चेतन सूरत उसकी दिशा जिधर ये प्रतिध्वनि हो रही उधर हो गई। तो था तो ऊपर परमात्मा की तरफ और ये हो गया नीचे की तरफ। इसकी दिशा किधर हो गई? उधर से बदल के नीचे की तरफ दिशा हो गई, दिशा बदल गई। फिर जब नीचे की तरफ देखा तो इस काल ने क्या कलाकारी की कि खुद दर्पण के रूप में प्रकट हो गया। जैसे कांच होता है, शीशा, कांच के रूप में प्रकट हो गया। और कांच में क्या है कि जब आत्मा है तो आत्मा का प्रतिबिंब जो बन गया, दिखाई देने लग गया उसको, प्रतिबिंब उसको देखने लगी, परमात्मा को नहीं देख रही, उस प्रतिबिंब को देख रही है। और उस प्रतिबिंब को क्या बोलते हैं? ब्रह्म, है ना। और उसको भ्रम हो गया कि यही सत्पुरुष है। क्या भ्रम हो गया? यही सत्पुरुष है और यही मतलब क्या नीचे सत शब्द है, ये उसको भ्रम हो गया, है ना। ये है होमे, भ्रांति होगी उसके अंदर, जिसे बोलते हैं आत्म भ्रांति। आत्मा के अंदर कंफ्यूजन पैदा हो जाना, है ना, उसको भ्रांति बोलते हैं। वो कंफ्यूजन हो गया उसको, ठीक है, कि यही जिधर मैं देख रही हूँ, मुझे जो दिखाई दे रहा है ये सत्पुरुष है, उसका प्रतिबिंब है वो ब्रह्म, लेकिन उसे मान लिया ये सत्पुरुष है, ठीक है। और जो मैं सुन रही हूँ ये तो सत शब्द है, जो कि सत शब्द सत्पुरुष का रह गया ऊपर की तरफ, तो दिशा नीचे की तरफ हो गई, ठीक है। अब काल ने क्या कलाकारी की कि यहाँ ये चेतना आत्मा जिसकी दिशा इधर हो गई, सूरत और नृत्य के जरिए नीचे की तरफ दिशा हो गई, तो इसने क्या किया? माइंड की रचना की। माइंड जिसमें 3 गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, और मन, चित्त, बुद्ध, अहंकार। तो जो चौथा है वो माया है, एक रजोगुण है, एक तमोगुण है, एक सतोगुण है, एक माया है ना। तो माया इनकी माँ है, इस माइंड की माँ है माया, और निरंजन उसका बाप है, ठीक है। तो उसे कैसे बनाया जाए? देखो जो वेदांत का सार क्या है, वेदों का सार क्या है, वो ये कहते हैं कि जब से भगवान है, भगवान उस सत्पुरुष की बात नहीं करते हो जो नीचे रचना हो, उसकी बात करते हैं, है ना। जब से निरंजन है तब से क्या है? उसकी 2 ताकत है, एक है चेतन और एक है जड़। तो जड़ जो ताकत है उसको माया कहते हैं, और जो चेतन ताकत है उसको कहते हैं जीव, ठीक है, ये कहा जाता है, समझे। तो जो नीचे बनी, जिनको देख रही है आत्मा, ठीक है, अपने आप को भूल करके उसके अंदर फंस गई। उधर शरीर की रचना की, माइंड की, पहले माइंड की रचना की, तो माइंड की तरफ दिशा हो गई
आत्मा की, ठीक है। उधर देख रही है तो देख करके उसके अंदर ये भ्रांति पैदा होगी कि ये जो माइंड है ये मैं ही हूँ, ये माइंड मेरा है, ये नहीं, ये भी नहीं, क्योंकि मैं उसका है भी नहीं, मैं ही हूँ। उस काल ने सबसे पहले उस चेतन आत्मा की जिधर दिशा हुई उधर माइंड प्रकट किया, और माइंड के अंदर सूरत नृत्य टिक गई, ठीक है। और टिक करके वहाँ क्या हुआ कि ब्रह्म में तो नृत्य टिक गई और सूरत इसके तरफ टिक करके सूरत नृत्य दोनों आकर के माइंड के साथ में जुड़ गई, बंध गई उससे, ठीक है। और ये भ्रांति पैदा हो गई, किसके अंदर भ्रांति पैदा हुई? आत्मा के अंदर, कि ये जो है माइंड ये मैं हूं। किसने दिया ये? काल ने। ये माइंड किसने दिया? काल ने। जो आत्मा की धारा इधर भई, सूरत नृत्य हुई, चेतन इधर हुआ, तो माइंड इसको मिल गया। किसने दिया? काल ने। तो ये उधार दी हुई चीज है, अपने साथ लेके नहीं आई थी, इसके पास नहीं था, सत्पुरुष ने नहीं दिया, ये काल ने दिया इसको। इस संसार में, संसार के साथ जुड़ने के लिए इसे जोड़ दिया काल ने, तो माइंड से जोड़ा। फिर माइंड में से 5 तत्व प्रकट किए तमोगुण से, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो उन 5 तत्वों से 84 लाख प्रकार के जो योनियां हैं वो बनाई काल ने, ठीक है। उस 84 लाख प्रकार की योनियों के अंदर मतलब क्या है कि उधर उस माइंड को जोड़ दिया, माइंड से बांध दिया उसको। और माइंड के साथ में कौन बंधा हुआ है? वो सूरत और नृत्य है ना, वो जुड़ी हुई इसके साथ में, ठीक है। तो वो भी किसके साथ बंध गई? इस शरीर के साथ बंध गई, तो शरीर को भी देखने लगी, उनके साथ शरीर की तरफ भी हो गई, तो शरीर को भी मान लिया यही मैं हूँ, ये मैं हूँ। तो शरीर भी क्या मिला हुआ है? उधार मिला हुआ है, किराए का मकान है, ठीक है। और इस जगह आकर के अपने सर्विस करने लग गए, यहाँ करके नौकरी लग गई अपनी, इस काल के जेल खाने में नौकरी लग गई, इस जेल में कैदी हो गए, अपन कैद कर लिया। कैसी कैद किया उसने आगे कि इसमें माइंड के अंदर करने की और भोगने की ताकत है, ये कुछ करता है और भोगता है। और आत्मा ने क्या मान लिया कि ये मैं हूं, तो हम लोग क्या हुआ कि मैं ही करती हूं, मैं ही भोगती हूं, ये भ्रांति पैदा हो गई, ठीक है। और फिर शरीर में जुड़ गई तो ये भ्रांति पैदा हुई मैं ही हूं। 84 लाख प्रकार की किसी भी योनि के अंदर वो जुड़ गई है ना, वो चेतन उसमें गड़ गया है ना, उन कब्रों के अंदर गड़ गया वो चेतन। कीड़ी अपने आप को कीड़ी मानती है, चिट्टी, शरीर जिसके पास चिट्टी का है अपने को चिट्टी मानती है ना। मछली अपने को मछली मानती है, ठीक है। ये पक्षी अपने को पक्षी मानते हैं, पशु अपने को पशु मानते हैं, मैं गाय हूँ, भैंस हूँ, ऊँट हूँ, गधा हूँ, घोड़ा हूँ, ठीक है। और आदमी अपने आप को स्त्री या पुरुष मानते हैं कि मैं ये हूँ। क्योंकि ये सब चीज़ें क्या है, गधा, घोड़ा, कीड़ी, मछली, स्त्री पुरुष, ये क्या है, ये शरीर हैं। लेकिन इनके अंदर ये गड़ गया, बुरी तरह गड़ गया, इसको छोड़ता नहीं है ना। इस जेल के अंदर, इस कैद के अंदर ये बंद हो गया, इस कैद खाने में ये बुरी तरह बंद हो गया, इसको बंद कर दिया गया कि इससे निकले नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर उसने कर्म सिद्धांत बना दिया, कर्म सिद्धांत बना करके और कार्य का, संसार के जो कार्य है इस मटेरियल वर्ल्ड के काम करने वाला मटेरियल माइंड है वो करता है। लेकिन आत्मा के अंदर ये भ्रांति पैदा करती कि मैं करता हूँ, उसे यहाँ करवा करके, और चित्त का जो माइंड का जो पार्ट चित्त जो है उसके अंदर वो अंकित करना शुरू कर दिया, मतलब उनको रिकॉर्डिंग शुरू कर दी उसकी, है ना, कि ये तू करता है, ये भी मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया। वो खुद उसमें बैठ करके उस रिकॉर्डिंग करके वहाँ पर रखता रहता है, उसको बोलते हैं चित्रगुप्त, है ना। वो चित्रगुप्त का काम करता है, मतलब वहाँ पर जिसकी भी अपन हाँ करते हैं उन हाँ की रिकॉर्डिंग करके वो वहाँ लिखता जाता है हमेशा, चुपचाप, आपको बताएगा नहीं, कुछ नहीं, हमेशा लिख रहा है, वहाँ हमेशा मौजूद है।
आपके दिमाग में थोड़ा सा कोई भी विचार आया, गंदा विचार आ गया तो उसने नोट कर लिया, अच्छा विचार आया तो उसने नोट कर लिया, सबका सब रिकॉर्डिंग वहाँ है, उसने रिकॉर्डिंग करके रखी है ना, छुपा नहीं सकते उससे। जो भी विचार आपके अंदर आया वो वहाँ पे रिकॉर्डिंग हो जाता है, छुप नहीं सकता वो। इस तरीके का सब सिस्टम ये बन गया। और इस सिस्टम के लिए मतलब क्या है कि इसको ये 84 लाख प्रकार के जेल खाने हैं, ये यूनिया या कब्र हैं, कब्रिस्तान में कब्र है, ये संसार ये कब्रिस्तान है और इसमें ये सब कब्रें हैं, 84 लाख प्रकार की यूनिया की कब्रें हैं, ठीक है। इनके अंदर इसको गाड़ दिया, ठीक है। तो क्या है कि उसने गाड़ दिया। अब यहाँ से आज़ाद होने का कोई सिस्टम उसने बनाया नहीं कि इस सिस्टम से आज़ाद हो उसके, ऐसा उसने कुछ नहीं बनाया, ठीक है। तो सतपुरुष ने जब इसका एनालिसिस किया, देखा तो चला कि इस काल के जेल खाने से कोई भी आज़ाद नहीं हो सकता, है ना। तो आज़ाद कैसे हो, ऐसा सिस्टम भी इसमें रखना चाहिए। तो उसने काल को हुक्म दिया, आदेश दिया कि तुमको एक योनि इनसे अलग एक्स्ट्रा एक योनि और बनानी पड़ेगी, है ना। और उसको क्या कहेंगे, मनुष्य, मनुष्य जो अपन है, ठीक है। इसके अंदर और क्या है कि तेरी रचना तो नहीं कर रखी है, तो है ही पूरी पूरी संपूर्ण रचना है तेरी। इसके अंदर मैं इसमें एक खास चीज रखूंगा, ठीक है। तो उस सतपुरुष ने क्या रखा इसके अंदर, ऐसी ताकत रखी कि उस ताकत के संपर्क में अगर ये जीव आए, ठीक है ना, तो उसको उसकी जड़ता टूट जाएगी। जो अपने आप को मटेरियल मान रहा है, जो जड़ मान रहा है, वो भ्रांति की टूट जाएगी और अपने आप को समझ जाएगा ये, ठीक है। तो वो ताकत रखी, उसको बोलते हैं नाम, ठीक है। तो वो कहाँ रखी, जिस ये जो दोनों भावों के बीच में जो बहनें बिंदी लगाती हैं, इसके 1.5 इंच अंदर रखा, वहाँ पे सीट ऑफ माइंड बना दी। ये ऊपर अंड का प्रतिबिंब है नीचे पिंड में, और ये कहाँ बैठा है, जिसको ब्रेन बोलते हैं, ब्रेन, है ना। ब्रेन शरीर का पार्ट है, माइंड शरीर का पार्ट नहीं है ना। ब्रेन शरीर का पार्ट है और वो है कंप्यूटर, और माइंड उसके अंदर सॉफ्टवेयर है, माइंड उस ब्रेन में सॉफ्टवेयर है, और उसको इसमें टिका दिया अंदर, दोनों भावों के बीच में यहाँ टिका दिया, उसको यहाँ रख दिया, ठीक है। उसी के हिसाब से मतलब काम होता है। तो सॉफ्टवेयर आपने डाल रखी है, जो प्रोग्राम में आपने डाल रखी है, जो डाटा फीड करते हो उस हिसाब से काम होता है। तो यहाँ पे वो फंक्शन है। लेकिन वो कंप्यूटर, वो सॉफ्टवेयर कब ऑपरेट होती है, जब उसमें करंट हो तो ऑपरेट होगी। अगर लाइट नहीं है तो ऑपरेट होगी क्या, बिल्कुल नहीं। करंट नहीं हो तो ऑपरेट नहीं होगी। और वो करंट है अपन, वो करंट अपन है, तो अपन क्या बिल्कुल इसके ऊपर, ये जो बहने बिंदु से थोड़ा सा ऊपर और अपनी बैठक है, अपन खुद बैठे हैं, जिसको कहते हैं जीव, जीव बैठा है, इसके जस्ट ऊपर बैठा जीव, ठीक है। उसी से सत्ता पा करके, उसी के करंट से ये माइंड काम करता है, ठीक है। और उस जीव के बिल्कुल जस्ट ऊपर, है ना, सतपुरुष ने क्या रखा, ये सिस्टम तो इसने बना दिया था पहले। अब सतपुरुष ने क्या कि इसके ऊपर और अंतर्ज्योत निरंतर वाणी के रूप में हर इंसान के अंदर बिना किसी भेदभाव के वो सिस्टम रखा, जो चेतन है। बाकी पूरा अंधकार से भरा पड़ा है, जो अभी तक बताया सब कुछ अंधकार से भरा पड़ा है। और वो जो ऊपर जो रखा स्थान जो रखा है ना, वो चेतन है ना, वो अंतर्ज्योत निरंतर वाणी के रूप में अंदर में है। क्योंकि इसलिए क्या कि अंतर में ज्योति और निरंतर वाणी की, ऊपर निरंतर वाणी किसकी की, अनंत शब्द की, अनंत शब्द निरंतर वाणी की, जिसको पकड़ कर नीचे उतर गया, दिशा इसकी उल्टी हो गई, है ना। और अंतर्ज्योत जिसको ब्रह्म दिखाई दिया, है ना,
उसकी तरफ उसकी नृत्य लग गई थी। ये उसने क्या था नीचे लाने के लिए, तो सत्पुरुष ने ऊपर ले जाने के लिए, है ना, इस जीव के जस्ट ऊपर वो अंतर ज्योत निरंतर वाणी रख दी। अंतर में उस परमपिता परमात्मा की जो परम ज्योति है वो है, जैसे सूर्य की जो किरण है, सूर्य की किरण की, सूर्य की प्रकाश है ना, किरण तक जुड़ा हुआ है, यहां तक आया हुआ है। तो वहां तक जो पॉइंट बनाया, उस पॉइंट में उस परमपिता परमात्मा की पूर्ण चेतना जुड़ी हुई है। वो अंतर्ज्योत है, उसको अंतर्ज्योत बोलते हैं, है ना। उसे ये माइंड नहीं समझ सकता, ये शरीर नहीं समझ सकता। वो अंतर्ज्योत के रूप में सबके अंदर मौजूद है। वो परमपिता परमात्मा का प्रकाश है। और वहां पर निरंतर वाणी इसकी दिशा बदलने के लिए, मतलब सुरत और नृत्य की दिशा बदलने के लिए वो अंतर्ज्योत है, सुरत और नृत्य की दिशा बदलने के लिए वो अंतर्वाणी है, निरंतर वाणी है। ये मालिक ने रख दिया, वो सत्पुरुष ने ऐसा रख दिया, है ना, ताकि ये इसके संपर्क में आए। ठीक है, तो सीधा मतलब क्या है कि इसको सुनेगा, क्योंकि नीचे इसने जो रखी है वो उनमें वो ताकत नहीं है, वो खचाव नहीं है नीचे की तरफ। नीचे की तरफ जो अंतर्ज्योति वो जानियां बानियां की, वो उसमें वो खचाव नहीं है। इसके अंदर खचाव है, इसमें सत्पुरुष की पूर्ण ताकत है। सत्पुरुष की ताकत सामने उसकी ताकत कुछ नहीं है, काल की ताकत कुछ नहीं है ना। तो उसमें अपने आप खचा चलाएगा। अगर उसके पास गया तो तुरंत वो पकड़ लेगी इस चेतनात्मा को, वो ताकत रख दी इस मनुष्य के इस शरीर में, इस जीवन में। ऐसा उस मालिक ने रखा हुआ है। ठीक है, तो अब क्या है कि इस काल के जेल खाने से आजाद करने के लिए मालिक ने क्या किया, उसने देखा कि इस काल ने ऐसी रचना कर डाली है कि इस रचना से कोई भी जीव कभी भी आजाद नहीं हो सकता, है ना। अनंत युग बीत गए, आज तक कोई आजाद हुआ नहीं, आजाद हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी समझ दे करके, पूरी चीज समझा करके सत्पुरुष ने अपने प्यारे सच्चे संत सद्गुरुओं को यहां भेजा कि काल ने ऐसे इस जीव को गुमराह कर रखा है और ये आ नहीं सकता, क्योंकि ये काल की रचना को सत्य मानता है ना। इसको तो है तो यहां का वासी, लेकिन उसको भूल गया है ये, तो इसकी भूल को हटाओ, इसी भूल को हटाओ और भूल को हटा करके इसको मेरे पास लाओ, ताकि इनका जीवन सफल हो जाए। क्यों दुखी हो रहे हैं ये वहां, यहां क्यों नहीं आ जाते? तो उनको भेजा लाने के लिए। ठीक है, पूरा भेद करके। तो ऐसी अवस्था देखिए, वो सत्पुरुष का परम आनंद से भरा हुआ सचखंड, पूरे पूर्ण प्रेम से भरा हुआ सचखंड, परम शांति से भरा हुआ सचखंड, है ना। और किसी प्रकार की कोई आफत नहीं वहां पे, उसे वो सचखंड, उससे कहाँ उतारा गया उनको? इसी जेल खाने में उतारा गया, है ना। लेकिन कैदी बना करके नहीं, वो लोग इस जेल खाने में कैदी बन करके नहीं आए, है ना। इस जेल खाने से इन जीवों को आजाद करने के लिए आए हैं। तो हालत कैसे देखिए, जहां पे दुखी हो रहे हैं उसी जगह में वो मौजूद है ना। यहां सर्दी पड़ती है तो यहां चाहे राष्ट्रपति आए चाहे भिखारी आए, सबको सर्दी लगेगी नहीं लगेगी? गर्मी पड़ती तो गर्मी लगेगी कि नहीं लगेगी, है ना। और अगर प्यास लगी है और पानी नहीं है तो प्यास तो उसको भी लगी, तो वो भी भूखा प्यासा रहेगा। खाने को नहीं है तो भूखा रहेगा, उसी को सामने रहेगा ना। लेकिन हुक्म उसी का है, उसको हुक्म से यहां सर्विस दी, उसको ये ड्यूटी तेरे को करनी है, वो ड्यूटी करने के लिए आए। ठीक है, इसको नियम समझ में आती है। देख लीजिए कि जैसे कोई राजा है, कश्मीर का राजा है ना, और वहां पर क्या है कि हर प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, पानी से भरी हुई झीलें हैं, फल फूलों से लदे हुए पेड़ पौधे हैं, है ना, एयर कंडीशन
एटमोसफियर है, ठीक है, और खुशबू हवा में पूरी खुशबू भरी पड़ी है। और वहाँ के जो वासी किसी वक्त में थे, है ना, और वो किसी के झांसे में आकर के जैसलमेर बाड़मेर में आ गए, वहाँ आ गए और वहाँ दुख पा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पीने को पानी नहीं, खाने को फल फ्रूट नहीं, कोई खुशबू नहीं, ठीक है, और लू में झुलस रहे हैं, है ना। ऐसी बर्बर अवस्था उनकी बनी हुई है। तो वहाँ का जो राजा है वो हुक्म दे किसी को, जाओ भाई तुम वहाँ जाओ और उनको वहाँ से लेके आओ, जैसलमेर जाकर के, बाड़मेर जाकर के उनको तुमको लाना है यहाँ मेरे पास। तो उसके हुक्म से यहाँ आए। तो अब क्या है कि वहाँ पे लू चलती है तो उनको भी लू लगेंगी, प्यास लगती है तो पानी नहीं तो वो भी प्यास रहेंगे, ठीक है, मिट्टी उड़ती है तो उनमें भी मिट्टी उड़ेगी। कहाँ कश्मीर के रहने वाले आके जैसलमेर बाड़मेर में उसी अवस्था के अंदर उनको लेने के लिए वहाँ आना पड़ा। तो कोई आना चाहेगा क्या वहाँ कोई जाना चाहेगा क्या, है ना। लेकिन वो राजा के उसी के हुक्म से वहाँ आना पड़ता है, वो चीज़ें सहन करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो अब वो उनको यहाँ से ले जाने के लिए आते हैं, उनको कहते हैं कि भाई तुम चलो। वो कहते नहीं ये बावड़ा है, ऐसा कहाँ है, अरे यहाँ पे मतलब क्या कि देखो लू चल रही है, वहाँ कैसे हो सकता है ऐसे, ठीक है, यहाँ पे पानी नहीं तो वहाँ कैसे झील होगी, ये बुढ़ा रहा है ऐसे ही। कोई जाने को तैयार नहीं है। वो एक पैसा नहीं मांगता आप लोगों उनसे, तुम मेरे ऐसा करो, कुछ नहीं मांगता, लेकिन जाने को तैयार ही नहीं, है ना। उसको बताता है लेकिन नहीं मांगते, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है कि ये जहाँ पे जो परमपिता परमात्मा का सच्चा नाम है, जहाँ पे अंतर जो निरंतर वाणी है, सतगुरु हमेशा वहाँ उसमें रहते हैं, वहाँ रहते हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे परमपिता परमात्मा का आनंद से उसे जुड़े हुए हैं, परमपिता परमात्मा की जो शांति उससे जुड़े हुए हैं, है ना। परमपिता परमात्मा का जो कुछ भी है उस नाम के अंदर मौजूद, वहाँ पे संत सद्गुरु मौजूद होते हैं। तो ये संत सद्गुरु कोई अलग नहीं होते, कबीर भी वहीं पे है, गुरु नानक भी वहीं पे है, रविदास महाराज भी वहीं पे है, अगर ईसा वहाँ पहुँचा तो ईसा भी वहीं पे है, महमूद पहुँचा तो वो भी वहीं पे है ना। जो भी वहाँ जो पहुँचा, जो उस जगह मौजूद हो, सब वहीं पे मौजूद है ना, उसी आनंद में मौजूद है। और उसी के जरिए वो सतपुरुष की ताकत लेना, सतपुरुष के पास जब मर्जी तब जा सकते, जब मर्जी तब आ सकते हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। वो लेने के लिए आते हैं, ठीक है। तो उसी जगह पे इकट्ठे वहाँ पे आएंगे, इससे नीचे नहीं आ सकते, इससे नीचे जिस जगह पे आप लोग हो उस जगह पे वो नहीं आते। शरीर में क्या है, लेकिन शरीर में कहाँ, शरीर से न्यारे हैं, उनको पता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, उनको ये पता है मैं माइंड नहीं हूँ, उनको पता है ना। ये शरीर और माइंड संसार के कार्य व्यवहार करने के लिए साधन मिले हुए हैं, उनको इस चीज़ का पता है। और बाकी आप लोगों को उसका पता नहीं है, आप लोग मानते हैं कि कैसे नहीं, हम तो यही हैं, ठीक है। इस जेल खाने में बुरी तरीके से आप फंसे हुए हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए देखिए, अभी आप यहां क्या हुआ, जब इस शरीर को देखिए, अभी बाकी चीज को तो आगे बाकी बाद में समझ आएगा। जब इस शरीर का जन्म हुआ, शरीर की रचना हुई, ठीक है, और इस शरीर के साथ में कौन आया, जीव आया, आप आए, उसी बोल आप आए शरीर के साथ में। माँ के गर्भ से शरीर बाहर आया, तो बाहर आए थे, आपको क्या क्या मिला, आप क्या लाए थे, कुछ नहीं, शरीर लेके आए थे, शरीर के साथ में आए, है ना। पहले आप खुद थे अकेले, शरीर मिला, शरीर के साथ लेकर के 9 महीने तक माँ के गर्भ में रह करके शरीर से बाहर आए। बाहर आती क्या है, कोई आपकी माँ बन गई, कोई आपका बाप बन गया, कोई भाई बन गया, कोई बहन बन गई, है ना, चाचा ताऊ काके रिश्तेदार दुश्मन मित्र सब बन गए, है ना। अगर आपके चाचा ताऊ का भाई बहन के पास, माँ बाप के पास में झोंपड़ी है तो झोंपड़ी वाले बन गए, झोंपड़ी मिल गई आपको। अगर वहाँ पे 5 स्टार आपका मकान है तो वो मकान वाले बन गए। वहाँ पर गरीबी है तो गरीब बन गए, अमीरी है तो अमीर बन गए, है ना। जो रिश्तेदार हैं
वो रिश्तेदार आपके बन गए, आप उनके बन गए। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या क्या मिला आपको कि आपने अगर पढ़ाई की तो पढ़ाई यहाँ प्राप्त की, आजिल फाजिल बने तो यहाँ बने, नौकरी मिली तो यहाँ मिली, बीवी मिली तो यहाँ मिली, बच्चे मिले तो यहाँ मिले। ठीक है, और जो कुछ भी मिला सब यहाँ मिला। आपने मकान बनाए तो यहाँ बनाया, दुकान बनाए तो यहाँ बनाया, पद प्रतिष्ठा प्राप्त की यहाँ प्राप्त की, ये सोचिए समय। ठीक है, लेकिन अभी ये भाई भजन गा रहा था कि छोड़कर संसार तब तू जाएगा तो कोई नहीं साथी तेरा साथ निभाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ मिले ना, जब इस ऑफिस को छोड़ करके, है ना, जब मृत्यु के द्वार से आप दूसरी जगह जाओगे तो ये आपको यहाँ मिले, आपके साथ में कोई जाएगा क्या? इनको छोड़ के जाना पड़ेगा, साथ में लेके जाओगे, छोड़ के जाओगे साथ में लेके जाओगे, साथ में ले जा सकते हो क्या? नहीं ले जा सकते ना, वो तो क्यों यहाँ मिला यही रहेगा वो, इसको आप साथ में लेके नहीं जा सकते। न माँ को साथ में ले जा सकते, न बाप को, भाई बहन, न काके रिश्तेदार, मकान दुकान पद प्रतिष्ठा, किसी को साथ में लेके नहीं जा सकते, सब यही रहेंगे, है ना। और इसमें से कौन ऐसा है जो आपका साथ निभाएगा? कोई नहीं, है ना। यहाँ रचना ये शरीर जो है जिसको साथ में लेके आए थे, ये भी यहीं छोड़ करके जाना होगा। सब छुटा नहीं छुटा, यही छूट गया ना। तो जब आप परमपिता परमात्मा के सतपुरुष के दरबार से आए, तब कौन आए थे? आप आए थे, चेतन आत्मा के नूरी रूप में आप आए यहाँ। ठीक है, अब काल के इस क्षेत्र में प्रवेश किया तो आपको माइंड मिला, है ना, और इस माइंड को चलाने वाली माया मिली, है ना, और ये शरीर मिले, और इनको आपने माले मैं हूं, पकड़ लिया इनको बुरी तरीके से, इन जेल खानों में कैदी हो गया आप। ठीक है, तो ये बताओ कि जो कैद है, जो जेल है, जेल की ताकत है क्या कि वो आदमी को जेल में डाल दे? ताकत है क्या उसकी? आदमी को जेल में डालने की ताकत जेल में है क्या? कौन डालता उसको? कोई आदमी डालता उसको, है ना, कोई आदमी उसको डालता है। जज ने ऑर्डर कर दिया और वहाँ ला करके जो पुलिस वाले हैं और उन्होंने उसको जेल में डाल दिया, आदमी ने डाला ना। उस जेल में वो पड़े हैं, उसमें से अपने आप निकल सकते हैं क्या? वो जेल में से अपने आप निकल सकते हैं क्या? अब कौन ताकतवर है? जो उसमें अंदर घुसा वो ताकतवर है या जेल ताकतवर है? कौन ताकतवर है? ताकतवर तो वही है, जेल को बनाने वाले वही है। उसने मजदूरी करके और वहाँ पे वही जेल उसने बनाई थी, उसने सीरियल बनाए, उसने मकान बनाया, है ना, और उसी में फंसा पड़ा है, उसी में बैठा है। ठीक है, अब वो जेल से आज़ाद नहीं हो सकता क्या? लोग लगा दिया किसी ने उसके लोग लगा दिया तो बाहर जा सकता क्या? वो कब जाएगा? कोई आदमी आए, है ना, और उस जेल से उसको आज़ाद करे, उसे खोले, उन लोगों को खोले, तो वो जेल से बाहर आ सकता है, ऐसे नहीं आ सकता ना वो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जेल में क्यों गए? जेल में तब आपने सोचते कि मैंने कोई अपराध किया, ऐसे मैं जेल में गया, कोई अपराध किया तब जेल में भेजा जेलर ने। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप परमपिता परमात्मा के चैतन्य आत्मा, आपने कोई भी अपराध नहीं किया, ये संत सतगुरु जानते हैं। ठीक है, और काल को भी पता है कि इसने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन दोषी इसको बनाता है, मार मार के डंडे, हाँ करवाता है कि हाँ तने किया ना, हाँ किया तो ले चल जेल में। ठीक है, तो विश्व के प्रत्येक कार्य का करता तो है तो माइंड, और जीव से हाँ करवा दी कि मैंने कर दिया। ठीक है, तो ये 84 लाख के जेल खाने में इसको कभी इस जेल में, कभी इस जेल में, कभी इस जेल में, इस जेल में, इस तरीके से डालता रहता है। ठीक है, तो इस संत सतगुरु को सतपुरुष ने भेद दिया कि बेचारे ने, इसने कुछ नहीं किया, इसको भ्रम पैदा हो गया, और भ्रम में पैदा करके इसको जेल खाने में इसने डाल रखा है, तो इसका भ्रम दूर करके इसको जेल से आज़ाद करके लाओ, है ना, इसको आज़ाद करके लाओ। इसने कोई नहीं किया। तो ये काल को कहते हैं क्या कि ये आपने इनको जेल खाने में डाल रखा है। ठीक है, तो कैसे डाल रखा आपने, बताओ, इन्होंने कोई कर्म किया है? अब उसके पास कोई जवाब नहीं, उसको पता कि कोई इसने कोई कर्म नहीं किया, है ना, इसने हाँ की है, कोई कर्म नहीं किया इसने, कि विश्व के प्रत्येक कार्य का करता तो माइंड है, और ये माइंड से जुड़ा हुआ इसलिए इसने हाँ कर ली, इसने कर्म नहीं किया। ठीक है, उसके पास कोई जवाब नहीं है। ठीक है,
तो इसलिए कि उसने हर जीव के अंदर में जो इधर जो क्षेत्र है, जो काल का क्षेत्र है, उस चित्त के अंदर अनंत अनंत युगों के संस्कार भर रखे हैं, जिसके आधार पे वो जेल में भेजता रहता है, वो भर रखे हैं, है ना। तो सतगुरु कहते हैं कि देखिए ये तूने गलत कर रखा है, वहाँ से हटा करके इसको इधर लगा देता है। किधर? जिधर परमपिता परमात्मा का नाम है उधर लगा देते हैं उसको, ठीक है। उसे हटा करके इधर लगाया तो इसको बोलते हैं नाम दान, नाम दान, ठीक है। अब ये लगा दिया इधर। अब आपको इस जेल खाने से आज़ाद करना है, तो पहला जेल खाना कौन सा है? पहला जेल खाना है ये शरीर, जिसमें आप बंदीवान हैं, जिसमें बंधे हुए हैं। इस जेल खाने के अंदर आप मौजूद हैं, है ना। तो इस जेल खाने की चाबी सतगुरु के पास में, उसने आपका ताला खोल दिया, लॉक खोल दिया, और आपको बताते थे कि इस तरीके से तुम इससे बाहर आ जाओ। नाम दान के टाइम भी वही बताते हैं कि इस जेल खाने से आप आज़ाद हो सकते हो। किस तरीके से? ये तरीका है, बताते नहीं बताते, है ना। इस जेल खाने से आज़ाद होने का तरीका बताते हैं। इस जेल खाने से आज़ाद तुम इस तरीके से हो सकते हो, ठीक है। तो इस सतगुरु ने तो बता दिया, और वो तरीका आप अपनाओगे नहीं तो कैसे आज़ाद हो पाओगे? क्या होगे क्या? नहीं ना, क्योंकि सतगुरु वहाँ नहीं आते, जहाँ पर आप मौजूद हैं वहाँ नहीं आते, है ना। वो तो कहाँ है? आपको वहाँ मौजूद करना चाहते हैं जहाँ पे मालिक, क्यों मालिक को छोड़ कैसे आएंगे वो तो उसके आनंद में रहने, काल की जगह में क्यों आएंगे वो, ठीक है। तो वहाँ रहते हैं वो हमेशा, और वहाँ पे आपको बुलाते हैं कि आपको भी जो मैं ऐश और आराम पा रहा हूँ वो आपको भी मिले, ठीक है। आपके लिए वो संपूर्ण सामग्री है कि संसार के अंदर तो मतलब कर्मों के हिसाब से उसने डिफ्रेंशिएट कर दिया, है ना। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई मूर्ख है, कोई विद्वान है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, लेकिन अंतर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता। सबके अंदर से एक जैसी सामग्री है, संपूर्ण सामग्री है, एक जैसी, है ना। वहाँ न कोई जात है, न कोई पांत है, न कोई धर्म है, न देश है, न विदेश है, कुछ नहीं, संपूर्ण सामग्री सबके लिए एक जैसी है, ठीक है। तो इसलिए इसे आज़ाद होने का तरीका संत सतगुरु बताते हैं, ठीक है। वह है नाम। तो इसलिए कहते हैं कि जब सतगुरु प्रसन्न हो दे नाम का दान, तो सतगुरु ने खुश होकर के आपको नाम का दान दिया, तो दीन हुई हृदय द्रो करो नाम पहचान, अहंकार को त्याग करके, है ना। आप बीमार हैं, आप राष्ट्रपति नहीं हैं, राष्ट्रपति भवन में होंगे, आप डॉक्टर के पास में गए तो वहाँ बीमार हैं, आपको इलाज कराना है तो पेशेंट की तरह इलाज कराना पड़ेगा। तो आप अपने अहंकार को त्यागना पड़ेगा कि मैं स्त्री हूँ कि पुरुष हूँ, मैं ये हूँ कि ये हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, वकील हूँ, हकीम हूँ, कुछ भी, उसको त्यागना पड़ेगा। वहाँ पर आप मरीज हैं, है ना, और उसके इलाज के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, ठीक है। तो अहंकार को त्याग करके जो सतगुरु जो दवाई देते हैं उस दवाई का इस्तेमाल करो, उस दवाई का इस्तेमाल करो, ये रोग दूर हो जाएगा और आपकी भ्रांति टूट जाएगी, शरीर से अलग हो जाएंगे, आपकी दिशा बदल जाएगी। तो शरीर से अलग होने का मतलब क्या है? देखिए अभी है आप लोग यहाँ बैठे इधर, है ना, तो आप कब हैं? जब मैं आप लोगों को देख रहा हूँ तब आप हैं, मुझे तब दिखाई दे रहे हैं आप लोग, ठीक है। और मैं अगर दिशा बदल लूँ तो आप लोग हैं क्या मेरे लिए? हैं क्या? नहीं ना। तो अभी दिशा शरीर की तरफ है, तो इसलिए आप मानते हो मैं शरीर हूँ, न था न है न होगा, आपकी मान्यता है वो, ठीक है। आपकी दिशा माइंड की तरफ है, इसलिए आप मान लेते हैं कि माइंड में हूँ, ना आप थे न है न होंगे। ये पूरी की पूरी मतलब क्या है? भ्रम की रस्सी है, भ्रम की रस्सी है, आप हैं नहीं, लेकिन ये भ्रमजाल है, ठीक है। ये भ्रमजाल मेरे मन में कैसे उत्पन्न हुआ शरीर, ये कैसे उत्पन्न हो गया, ठीक है। तो ये भ्रम आपके अंदर बना हुआ है, आपकी नज़र इधर है इसलिए ये भ्रम पैदा हो गया, ठीक है। तो आपकी दिशा बदलने के लिए, आपकी नज़र बदलने के लिए सतगुरु आपको अभ्यास बताते हैं कि इस तरीके से आप अपनी नज़र को बदलिए, इसकी दिशा को बदलिए,
ठीक है। तो शरीर से आज़ाद होने का तरीका फिर क्या है कि सूरत और नृत्य को कहाँ बांध रखा है? माइंड के साथ में बांध रखा है। वो भी जेल खाना है ना। इस जेल खाने से आज़ाद होकर के इस जेल खाने में इसमें अनेक बार आप गए हैं, इस शरीर को अनेक बार छोड़ा है ना। क्या कहा कि न मन मरा न माया मरी, मर गए शरीर, आशा तरसना ना मरी, कहत गए दास कबीर। कि जब भी मृत्यु होती है तो जितने भी संस्कार चित्त के अंदर है वो सब वैसे वैसे बने रहते हैं। न मन मरा न माया मरी, भ्रम भी नहीं हटा। माया कहते भ्रम को वो भी नहीं हटी। शरीर से आप इस शरीर से जुदा हो गए, है ना। फिर जाकर के अपने इंटाइटलमेंट के हिसाब से कमरा फिर मांगते हैं, तो वो आपकी जहाँ आशा तहाँ पासा उस हिसाब से आपको और जन्म दे दिया जाता है। उस कमरे में जाकर के फिर आप वही करते हैं। फिर इस कैद से निकाल के दूसरे कैद में डाल दिया, है ना। तो आपके मतलब क्या है कि अच्छे कर्म हैं जो इसी संसार के सो कॉल्ड अच्छे कर्म, तो वो सोने की बेड़ियाँ हैं, सोने की हथकड़ी हैं, और बुरे कर्म लोहे की बेड़ियाँ हैं। है तो जेल खाना, उससे आज़ाद तो नहीं हुए, समझे। तो इस तरीके का ये सिस्टम बना हुआ है। अब वहाँ से मतलब क्या है कि इस माइंड की गांठ खोलनी है, ठीक है। तो उसको भी क्या करते हैं, राजेंद्र तेरी गांठ कहाँ लगी हुई है, नींद आ रही तेरे को, हरामी कहाँ लगी गांठ, समझे। आपने किसको पकड़ रखा है? माइंड को पकड़ रखा है, ठीक है। वो माया का पुत्र है, माया में ले जाएगा, ठीक है। उससे आज़ाद करने के लिए सतगुरु ने तरीका बता रखा है ना। वो माइंड के साथ में सुरत नृत्य लगी हुई है, उसको सतगुरु आज़ाद करेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस माइंड को सतगुरु के पास में ले जाना पड़ेगा, और वो सुरत नृत्य जो है वो आपके साथ में जोड़नी है। तो आपको भी सतगुरु के पास मौजूद होना पड़ेगा, सतगुरु के पास में मौजूद होना पड़ेगा। ये सब आंतरिक चीज़ें हैं, माइंड से बता रहा हूँ, वहाँ आपको मौजूद होना पड़ेगा। जब आपका माइंड वहाँ मौजूद है, सुरत नृत्य वहाँ मौजूद है, और आप वहाँ मौजूद हैं, है ना, और सतगुरु वहाँ ही वहाँ उसके पास चले गए, तो वो क्या करते हैं, वो सब जानते हैं, है ना। आपकी सुरत और नृत्य को जो अंतर में परमपिता परमात्मा का जो जैसे उस काल ने तो नीचे उसको सुरत नृत्य को नीचे आर्टिफिशियल चीज़ें दिखाई और सुनाई, ठीक है। और सतगुरु उसको सत्य जो चीज़ है जो हमेशा से है, अंतर जो निरंतर वाणी के रूप में हमेशा है मौजूद हर इंसान के अंदर, समझे, वो दिखवाते हैं, वही सुनाते हैं, ठीक है, समझे। तो सूरत और नृत्य उसको देखना और सुनना शुरू कर देती है। वो किसको कम्युनिकेट करती है? वो माइंड को कम्युनिकेट करेगी क्या? माइंड समझेगी क्या उसको? माइंड मटेरियल है, वो तो समझ पाएगा। वो कम्युनिकेट करते हैं चेतन आत्मा को, ठीक है। सतगुरु जो बताते हैं वो किसको कम्युनिकेट होता है? चेतन आत्मा को। तो चेतन आत्मा की बेहोशी हट जाती है, वो होश में आ जाती है, ठीक है, होश में आ गई, ठीक है। उसके बाद में संत सतगुरु उसको उसी जगह ले जाते हैं, उस सत्शब्द के पास ले जाते हैं जहाँ से बिछुड़ी थी, ये खुद लेके जाते हैं वहाँ जहाँ से बिछुड़ी थी। सतपुरुष के सत्शब्द के जरिए वो आई थी, उसी सत्शब्द के अंदर उसको जोड़ देते हैं, ठीक है। वो अंतर का नाम है, वो आंध्र का नाम है, ठीक है। उसे भी सतपुरुष की चीज़ याद दिलाते ही सीधा सतपुरुष से कनेक्शन हो जाता है, जुड़ जाता है, वहाँ चला जाता है, ठीक है। तो ये आज़ाद होने की तरीका है। इस तरीके से आप 84 लाख यूनिवर्स से आज़ाद हो सकते हो, ठीक है। ये नहीं कि नोट फॉर खाली आज़ाद हो गए, है ना। वो बेवकूफ़ी, वो दंत कथा है, वो बेवकूफ़ों की दंत कथा है, आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए है। और ये हकीकत है, आप ऐसा करके देखिए। अगर ऐसा नहीं मिले तो मर्जी से करना, आप प्रैक्टिकल करके देखिए। प्रैक्टिकल ये प्रयोगशाला है, इसमें आपको प्रयोग करना है ना। अगर रिजल्ट लाए तो मेरे को बोलना कि क्या मुझे दोष देना, और रिजल्ट आए तो फिर अपने आप प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं, मुझे वाह की जरूरत नहीं। महाराज जी आपने अच्छी कृपा कर दी, मैंने कृपा आपकी है भाई। हम तो आप तैयार बैठे इसके लिए, जिस ड्यूटी के लिए आए वो ड्यूटी कर रहे हैं, वो ड्यूटी के लिए आए हैं यहाँ, है ना। आप लोगों के पैसे हड़पने के लिए नहीं आए, आप लोगों के वाह लूटने के लिए नहीं आए। हम तो आप लोगों के साथ अपने हाथ जोड़ने के लिए आए, भजन करो प्रिंसिपल हो जाएगा।
है ना, ये करने के लिए आए हैं। आप लोग नहीं माने, ढीठ बड़ी, हम क्या करें बताओ, है ना। देना कुछ चाहते, लेना कुछ चाहते आप लोग, है ना। महाराज जी तारे जूता को, तारे चढ़ना को प्रसाद है, बताओ वो ले तो कैसे आज़ाद होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं, ये है इससे आज़ाद होने का तरीका, है ना। तो 84 कब कटेगी, कहा कि सूर्यदास मार क्या कहते हैं आगे कि अंधी दुनिया हुई दीवानी, साहिब छोड़ जम हाथ बिकानी। तो वो तो जम हाथ बिकने की कला है, तो पहले बताइए वो तो। कहते जिन जिन हमारा शब्द पहचाना, कि जिसने हमारे शब्द को पहचान लिया, तोड़ दिया जम का स्थाना, है ना। तो मेटेरियलिक चीज़ों से हट करके और स्पिरिचुअल चीज़ में आ जाओगे, तोड़ दिया जम का स्थाना। फिर क्या है, इसके बाद में क्या है कि सत शब्द को चुनो भाई, सत शब्द। इसके बाद में सतगुरु आपको कहाँ ले जाएंगे, आपकी चेतन आत्मा को अपने साथ में सत शब्द में ले जाएंगे, जो सतपुरुष का है। सत शब्द को चुनो भाई, दे डंडोरा संत सिपाही, यही सभी संत यही डंडोरा पीटते हैं, वही मौजूद करते हैं सबको, इसी से आज़ाद करते हैं, और कोई तरीका नहीं है। सत शब्द को चुनो भाई, दे डंडोरा संत सिपाही, जम का त्रास निकट नहीं आई। मतलब काल भी वहाँ पे पास नहीं आ सकता, जम का त्रास निकट नहीं आई। आत्मा आनंद में रह समाई, आत्मा के अंदर उपन पिता परमात्मा का आनंद फुर गया, आत्मा आनंद में रह समाई। पूर्ण सतगुरु मिले दयाला, पूरे सतगुरु जब मिल करके दयाल, वो पूर्ण सतगुरु है, मिले दयाला, कट गया जम काल जंजाला। तो काल का जो जाल था, जो जंजाल था, कट गया, कट गया जब काल जंजाला। दो मन को दीनी माला, दूध भूत का थोड़े ताला, माया मोह से भय निराला, कृपा भेज तर वाला, कह रविदास मर कर डेरा मेट दिया 84 के फेर। इस तरीके से 84 का फेर मेट दे मेरे भाई, ये नहीं कि लोट पलट खालू 84 फेर मिट गया, वो तो दंत कथा है और ये हकीकत है, आप मर्जी आप लोगों की। ठीक है, सत्सा है। ठीक है, तो अब ये आप लोग विचार कर लेना, है ना। आप लोगों को कैसे वो इस जेल खाने में पड़े रहना है, तो आप लोगों की मर्जी है। इससे आज़ाद होना है तो तैयार है। देखिए, सबसे पहले जो चीज़ चाहिए उस मालिक के दरबार में जाने के लिए, तो उसके लिए पासपोर्ट, ये शरीर है। जब आप किसी को एक देश से दूसरे देश में जाना हो तो उसके लिए क्या चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, है ना। तो मनुष्य का शरीर ये पासपोर्ट है, मनुष्य के इस जीवन के अंदर ही ये संभव है। ठीक है, तो ये पासपोर्ट है, मनुष्य का शरीर आप लोगों को जो मिला हुआ है जीवन, ये पासपोर्ट है। ठीक है, फिर वीजा, वहां जाने का वीजा। ठीक है, वो क्या है, सतगुरु ने क्या दिया, नाम। वो क्या है, नाम। और फिर डॉलर, पैसा, वो क्या, आपकी कमाई, भजन की कमाई, वो पैसे हैं आपके पास, है ना। और फिर सतगुरु क्या कर देते हैं कि टिकट, टिकट कौन सी, सतपुरुष का जो सच्चा नाम जो देंगे, जो जहाँ काल नहीं रोक पाएगा। ठीक है, वो टिकट है। और किसी में बैठना उसके उस टिकट को लेकर के, जैसे प्लेन में बैठना होता है तो यहाँ पे उस परमपिता परमात्मा का सच्चा नाम है, उसमें बैठना पड़ता है। उसमें बैठ जाओ, आपको कुछ नहीं करना। जब प्लेन में जाके बैठ गए तो आप कुछ करना क्या, उसमें बैठे रहने का, अपने आप ही गंतव्य स्थान पे ले जाएगी। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम पूरा का पूरा आपके पास में है ना। आप लोग इस सिस्टम को अपना करके इस काल के जेल खाने से आज़ाद हो सकते हैं, है ना। और सतपुरुष की गोद में जा करके हमेशा के लिए, हमेशा के लिए उसी आनंद में आप आनंदित हो सकते हैं, खुशहाल हो सकते हैं, जीवन सफल हो सकता है। ठीक है, अभी इसमें एक नया पैसा आपका लगता नहीं, ना आपको व्रत करना है, ना कोई तीर्थ करना है, ना कहीं और कहीं जाना है, ना जंगल में जाके बैठना है। ये नहीं भाई जंगल में जाके बैठ जाओ, है ना, बीबी बच्चों को छोड़ के भाग जाओ, ऐसा भी नहीं, है ना, कि बीबी बच्चों का पालन पोषण करो, नाते रिश्तेदारी को निभाओ, सच्चा और नेक जीवन जियो, अपने हक और हलाल पे रहो, है ना। सच्चा नेक जीवन, शुद्ध खान पान, शुद्ध रहन सहन, शुद्ध विचार, ये लेकर के, और जो आपको तरीका बताया वो अभ्यास करके अपने जीवन को सफल बनाओ। सत्सा है।